हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, इस सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 4:16, फिर समानुपात 7 अनुपात वाट, यानी वाट के जगह पर कौन सी संख्या आएगी आपको यही बताना है। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि जो आपका 4 है ना, 4 यानी 16 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से 7 आपको किससे संबंधित होगा। किस तरह से इसको बनाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको तरीका होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया कि 4 से क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। तो 4 से 16 किस प्रकार हो रहा है, अगर 4 में देखिए, अगर 4 में हम 4 से गुना करते हैं, जब 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक उसी तरीका से यहाँ पर 7 दिए। ठीक अगर हम 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 से 49 हो गया। कितना का 49 हो जाएगा। लेकिन 49 देखेंगे कि किसी ऑप्शन में दिया है, कहीं नहीं दिया है, यानी इसका मतलब किस तरह से आपको ज्ञात नहीं होगा। इससे क्या होगा, इसको आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक देखिए हम आपको तरीका बताते हैं कि किस तरह से ज्ञात होता है। इसको क्या दिया कि देखिए आपको यहाँ पर देना कि 4 किससे संबंधित है, तो 4 यानी 16 से संबंधित है। तो 4 किस प्रकार से है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 हो गया। ठीक 4 गुने 4 करेंगे तो यहाँ पर आपको 16 हो जाएगा। कितना होगा, 16 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो 7 है ना, यानी 7 को वाट के जगह पर किससे संबंध होगा, तो देखिए यहाँ पर 7 रखेंगे। ठीक 7 को क्या करेंगे, 7 को हम 4 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 दिया था तो 4 से गुना किए थे। तो यहाँ पर 7 दिया था, 7 में नहीं करेंगे, 4 आपको 4 रहेगा और 7 को 7 रहेगा, लेकिन इसमें दोनों में आपको 4 से गुना करेंगे। ठीक तो जब 4 से गुना करेंगे तो 7 28 हो जाएगा। कितना होगा, यहाँ पर 7 28 आ जाए। अब 28 देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से कौन सा भिन्न है। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए। ठीक ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन आपको भिन्न है और 3 एक समान है। देखिए अब इसको किस तरह से इसमें देखेंगे कि आपको कौन सा भिन्न है। देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में कि चेन दिया है, क्या दिया है आपको, चेन दिया है। इसके बाद में ऑप्शन बी दिया है पायल दिया है। ठीक उसी तरीके से आपको ऑप्शन सी दिया है सिल्वर, और आपको डी ऑप्शन दिया है घड़ी। देखिए ये क्या चीज़ हो गया, यानी इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका भिन्न है आपको यही बताना है। देखिए अब इसको क्या देखें कि यहाँ पर आप क्या दिया है, चेन दिया है। ठीक चेन दिया है और पायल दिया है और घड़ी दिया है और सिल्वर दिया है। देखिए चेन, पायल और घड़ी, चेन और पायल और घड़ी क्या होगा, ये आभूषण का क्या हो गया, ये आपको आभूषण हो गया। जबकि चेन, पायल, घड़ी यानी सभी आभूषण के समूह में आता है। किसमें, आभूषण के। देखिए ये सब आभूषण में आता है, यानी आपको आभूषण लिख देते हैं। ठीक आभूषण में आता है। ठीक अब उसी तरीके से देखिए चेन हो गया, पायल हो गया और घड़ी, ये आभूषण में आता है। लेकिन जो आपका सिल्वर है ना, सिल्वर, ये सिल्वर एक धातु में आता है। सिल्वर क्या होता है, चांदी होता है, यानी सिल्वर क्या होगा, चांदी। ये चांदी किस में आता है, धातु में। किस में आता है, धातु में आता है। तो यानी तीनों से कौन सा भिन्न हो गया, यानी तीनों से जो सिल्वर है ना वो आपका भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि यदि प्लस यानी माइनस बन जाता है और गुना भागा बन जाता है तो 175 प्लस 160 फिर गुने 50 गुने 10 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर समीकरण दे। ठीक इस समीकरण को क्या करेंगे, इस समीकरण को आपको जो चिन्ह बोल रहा है ना, चिन्ह की प्लस को माइनस बन जाता है और गुना को भागा बन जाता है। तो समीकरण को ज्ञात करना है, यानी समीकरण को सोल्व कर हमको कितना आंसर आएगा आपको यही बताना है। देखिए अब इसको देखेंगे कि आपको चिन्ह को हम बदलेंगे, क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। तो चिन्ह को बदलने के लिए यहाँ पर क्या दिया है, प्लस, प्लस को क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है। तो समीकरण में आपको प्लस कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। इसके जगह पर क्या रखेंगे, हम माइनस रखेंगे। ठीक अब देखिए फिर आपको दिया है कि और गुना, गुना बन जाता है किससे, भागा बन जाता है। गुना किसका बनता है, गुना आपको भागा बन जाता है। तो गुना कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, भागा कर लेंगे। और यहाँ पर भी गुना है आपको, इसको हम भागा कर लेंगे। देखिए समीकरण में क्या करिए कि हम चिन्ह को बदल दिए, जब चिन्ह को बदल दिए तो सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 175 हो गया।
फिर माइनस कितना हो गया 160, फिर आपको गुना कर लेंगे कितना 50 में, यहाँ पर आपको गुना नहीं भागा है, कितना दिया है भाग, यहाँ पर आपको भागा दिया, ठीक, यहाँ पर भागा कितना दिए 50, फिर आपको भागा कितना दिया है 10 दिए। अब इसको हम सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 175 और 160 को घटा लेंगे, जब 175 160 को घटाएंगे यहाँ पर 15 बचेगा, ठीक 15 हो गया। अब यहाँ पर 15 भागा कितना हो गया 50, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ से रख लेते हैं, फिर आपको भागा 10 कर लेंगे। अब इसको जब हम भाग करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब भाग करेंगे 15 में और 50 ले तो 3 पॉइंट यानी 0.3 आ गया, कितना है 3.0.3 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे फिर भागा है, भागा कितना दिया है 10 दिए, और जब हम क्या करेंगे 0.3 यानी भागा 10 में जब भाग करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब भाग करेंगे तो 0 हो गया, और 0 फिर आपको 0 हो जाएगा, यानी डबल 0 है ना, 0 कितना होगा 0.3 हो गया। यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से हो गया, यहाँ पर पॉइंट होगा और यहाँ पर 0.3 हो जाएगा। देखिए 0.03 यानी 0.03 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 0.03, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि दिए गए प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगली उत्तर आकृति कौन सी जाएगी, देखिए कौन सी हो जाएगी या जाएगी। यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है ना कि दी गई प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगली उत्तर आकृति कौन सी जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आपको प्रश्न आकृति दिया है, ये आपको क्या दिया है, ये प्रश्न आकृति है। देखिए ये आपको प्रश्न आकृति है, ठीक, ये प्रश्न आकृति और ये आपका उत्तर आकृति है। जो आपका ये प्रश्न आकृति में व्हाट के जवाब पर कौन सी आकृति आएगी आपको यही ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न आकृति में देखेंगे ना कि ये जो आपका पहला है ना, पहला दूसरा से संबंध है, ठीक, उसी प्रकार से जो तीसरा है ना वो चौथी से संबंध रखेंगे। इस तरह के प्रश्न में आपको कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो पहला है ना उसको दूसरा से संबंध रखेंगे, और जो दूसरा है तीसरा है उसको चौथा से संबंध रखेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज बनाया है, कितना बनाया, देखिए यहाँ पर अलग अलग आपको 2 त्रिभुज बनाया है, लेकिन क्या किया आपको जो आपका दूसरा में है ना, दूसरा में एक दूसरे का अंदर कर दिया है। क्या किया है, देखिए एक दूसरे का अंदर कर दिया है, यानी पहला में आपको अलग अलग त्रिभुज था और दूसरा में क्या किया कि एक दूसरे का अंदर कर दिया है त्रिभुज, ठीक। उसी तरीका से देखिए इसमें क्या करेंगे, ये आपका किस प्रकार से संबंधित है, यानी एक का आपका दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से आपको तीसरा आपको चौथी से संबंध रखेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या करिए कि यहाँ पर आपको वृत्त कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक, अलग अलग 2 दिया है। अब इसी प्रकार से हम बना देंगे, देखिए एक वृत्त हो गया और एक वृत्त इसको हम बना लेंगे, तो कितना होगा देखिए इस तरह का, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको त्रिभुज 2 दिया, कितना दिया था 2 गो दिया था अलग अलग। अब उसी तरीका से दूसरा में क्या किया कि एक दूसरे का अंदर कर दिया है, देखिए एक दूसरे का अंदर कर दिया है। उसी तरीका से हम आपको जो वृत्त यानी यहाँ पर दिया है वो अलग अलग दिया है, ठीक। अब एक यानी चौथा में क्या करेंगे, एक दूसरे का अंदर कर लेंगे। जब एक दूसरे का अंदर करेंगे तो आपको इस तरह से आकृति दिखेगा, किस तरह, इस तरह से। तो आप देखेंगे ना कि इस तरह का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि सुंदर पूर्व की तरफ 5 यानी 4 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दिया कि सुंदर जो है ना वो पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। तो क्या करेंगे, इससे पहले आपको एक डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दिशा डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इधर से ये आपका पूर्व होता है और ये आपका पश्चिम होता है, ये आपको क्या, यहाँ पर आपको उत्तर होता है और नीचे आपको दक्षिण होता है। ये बोला क्या है, देखिए सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, तो सुंदर यहाँ पर रखेंगे, ठीक। ये किधर चलता है, पूर्व की तरफ, तो पूर्व आपको इधर है, ठीक। ये कितना चला, 4 किलोमीटर चलता है, ये 4 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद में आगे क्या दिया है, अब उसके बाद में आगे दिया है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ जाते हैं, दाईं ओर मुड़ता है तो दाईं किधर हो जाएगा, दाईं आपको नीचे आएगा, किधर आएगा, नीचे आ जाएगा। तो दाईं ओर नीचे यानी फिर आपको दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मुड़ने के बाद में वह 3 किलोमीटर चलता है, कितना, यहाँ पर 3 किलोमीटर, ये आपको 3 किलोमीटर हो गया चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर देखिए फिर से क्या करेगा, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। जब फिर से दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, देखिए
यहाँ उसको प्रारंभिक यानी यहाँ से आपको प्रारंभ किया था, ठीक। अब यहाँ से 4 किलोमीटर चला पूर्व की तरफ, फिर उसके बाद दाहिने मुड़ा 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद में कितना, फिर उसके बाद में चलना दाहिने मुड़ा तो फिर चलते चला गया, ठीक। तो चलना जारी रखा। अब वो पूछ रहा है ना कि किस दिशा में जा रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से किस दिशा में जा रहा है, यहाँ से आपको ई वाला आपका पूर्व हो गया, देखिए यहाँ से ई वाला आपका पूर्व हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। ये किधर जा रहा है, तो देखिए ये पश्चिम की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो पश्चिम देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि निम्नलिखित वर्गों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुने जो कैमरा, मेज और फर्नीचर से ये 4 ऑप्शन में से संबंधित हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे थोड़ा सा यानी सोचेंगे, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे ध्यान से देख लेंगे। क्या दिया है, यहाँ पर कैमरा दिया है, मेज दिया है और फर्नीचर दिया है। ये किस तरह से वेन आरेख बनेगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, कैमरा, मेज, फर्नीचर, जो आपका फर्नीचर है ना, देखिए यहाँ पर फर्नीचर है, ये फर्नीचर मान लीजिए, इसको हम बड़ा वाला फर्नीचर रख लेंगे, यानी ये रख लिए, फर्नीचर हो गया। फर्नीचर के अंदर मेज होगा, क्योंकि फर्नीचर से आपका मेज बनेगा, यानी लकड़ी से आपको कुर्सी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि लकड़ी से आपको कुर्सी बन जाएगा, लेकिन लकड़ी से कैमरा बनेगा नहीं बनेगा, यानी फर्नीचर और मेज, फर्नीचर और मेज ले संबंधित हैं, फर्नीचर और मेज में एक दूसरे से संबंधित हैं। यहाँ पर आपको मेज रख लेंगे, ठीक, इमेज। अब उसी तरीके से देखिए कैमरा, कैमरा में किसी प्रकार से संबंधित है, मेज ले नहीं संबंधित है और फर्नीचर से भी नहीं संबंधित है, यानी मेज और फर्नीचर एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन आपको जो कैमरा है ना, कैमरा, कैमरा आपको अलग है, यानी कैमरा आपको यहाँ पर अलग है। देखिए अब इस तरह का जो वेन आरेख है ना, अब देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि 35:7 समानुपात 125 और अनुपात वाट, वाट के जगह पर कौन सी संख्या आएगी, आपको यही ज्ञात करना है। देखिए अब इसमें देखेंगे ना कि 7 जो है ना वो 35 ले संबंधित है, क्या है, 7 जो है वो 35 ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वाट के जगह पर कौन सी संख्या रखेंगे जो कि 125 ले संबंधित होगा, यानी वाट के जगह पर कौन सी संख्या रखेंगे। देखिए अब इसको क्या देखेंगे, जो 7 दिया है ना, 7 में क्या करेंगे, 5 ले भाग कर लेंगे। जब देखिए सॉरी यहाँ पर क्या दिया है कि 35 दिया है, कितना दिया है यहाँ पर 35 दिया है। अगर हम 35 में 7 से भाग कर लेंगे, तो जब 35 में 7 से भाग करेंगे तो कितना मर्त में करता है, 7 5 35 हो गया, कितना हो गया 7 5 35। ठीक उसी तरीके से वाट के जगह पर हम कौन सी संख्या रखेंगे कि जब हम यानी 5 ले भाग करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर 125 हो जाना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, 125 दिया है, 125 है, ठीक 125। अगर 125 में हम क्या करेंगे, 25 ले भाग लगाते हैं। जब 25 ले भाग लगाएंगे यहाँ पर क्या दे, 25 5 125 होता है, क्या है 25 5 125। देखिए अगर हम 25 को 125 में भाग कर दिए, कितना मिनट में, 5 मिनट में। देखिए यहाँ पर भी आपको 5 मिनट में कटा था और यहाँ भी आपको 5 मिनट में कटा, यानी इसका मतलब कि आपको वाट के जगह पर कौन सी संख्या हो जाएगी, यानी वाट के जगह पर हम 25 रखेंगे, आपको सम्मानित हो जाएगा। तो वाट के जगह पर देखेंगे ना कि 25 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि एक कोड में ROPE को URSH लिखा जाता है, तो PORT को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर आपको देखेंगे जो ROPE दिया है, आपको कितना लिखा जाता है, URSH लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से PORT को किस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो आर यानी ROPE लिखा है ना, वो आपको कैसे लिखा है, URSH को। देखिए यहाँ पर आपको आर लिखा है, ठीक क्या लिखा है, ROPE, आपको यू, यहाँ पर देखिए URSH किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से आपको हम POR को टी को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया ना कि आर से क्या लिख रहा है, यू लिख रहा है, आर से क्या लिख रहा है, यू लिख रहा है। देखिए आर के बाद में क्या करेंगे,
यहाँ पर जब RSTU यानी इसका मतलब कि यहाँ पर क्या किया है, +3 कर दिया है। जब +3 R में किया तो U लिखा है, और O कितने पता है 15 पर, और R कितने पता है 18 पर, यानी इसका मतलब इसमें भी आपको +3 किया है। ठीक, अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पर P कितने पता है, तो P आपको 16 पता है, और S कितने पता है 19 पता है, यानी 6 3 9, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर भी आपको +3 किया है। और E कितने पता है 5 पर, H कितने पर 8 पर, यानी इसका मतलब यहाँ पर भी आपको 3 किया है। यानी देखिए इसमें क्या किया है कि ROPE में +3 किया है तो URSH लिखा है। ठीक, उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर P लिखेंगे, POR यानी PORT लिखा है, यहाँ पर क्या लिखेगा T। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको भी हम +3 करेंगे, और जब हम P में +3 करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर S आ जाएगा, कितना आ गया S आ जाएगा। जब O में जब हम +3 करेंगे, O के बाद में कितना आ जाएगा, यहाँ पर R आ गया, कितना आ गया R आ गया। जब R में हम +3 करेंगे, देखिए जब R में हम +3 करेंगे तो R को छोड़ देंगे, STU कितना हो जाएगा RSTU। देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। अब देखिए T कितने पता है 20 पर, T कितने पर 20 पर, 20 में क्या करेंगे 3 प्लस कर लेंगे, यहाँ पर सब में 3 प्लस किया है, हम भी 3 प्लस कर लेंगे। जब यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ गया, कितना आ जाएगा 23, 23 कितना आता है W। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे ना कि PORT को क्या लिखा है SRU दिया है, यहाँ पर SUR है। ठीक, W यानी देखेंगे ना कि SRUW किस ऑप्शन में दिया है, यानी SRU यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है। ठीक, इस श्रृंखला में अगला यानी व्हाट के जवाब पर कौन सी अक्षर आएगी आपको यही ज्ञात करना है। देखिए अब इसको देखेंगे, देखिए श्रृंखला किस तरह से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बी से क्या लिख रहा है ई से क्या लिख रहा है एच, और आपको अगला संख्या लिखेंगे। अब उसी तरीके से देखिए टी लिखा है, टी से क्या लिख रहा है क्यू से क्या लिख रहा है एच, और एच ले एन दिया, ठीक सॉरी एन दिया, और एन से क्या लिखेगा अगला संख्या। देखिए अब उसी तरीके से यहाँ पर दे दिया है ना, यहाँ पर दिया है आपको। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बी से क्या लिख रहा है, बी से क्या लिख रहा है ई लिख रहा है, बी से क्या लिख रहा है ई से क्या लिख रहा है यहाँ पर एच लिख रहा है। देखिए आप देखेंगे ना कि जो बी है ना बी से ई किस प्रकार लिख रहा है, तो BCDE यानी इसका मतलब यहाँ पर +3 किया है। ठीक, +3 किया है। अब देखिए अब उसी प्रकार से EFGH यानी यानी इसमें क्या किया है, इसमें भी आपको +3 किया है, +3 किया है। उसी तरीके से एच में क्या करेंगे +3 कर लेंगे। जब एच में +3 करेंगे तो HIJK यानी यहाँ पर आपको के आ जाएगा। जब +3 किया तो आपको कितना गया के आ गया। देखिए अब उसी तरीके से क्या दिया है, यहाँ पर टी दिया है और क्यू दिया है, फिर उसके बाद में एन दिया है, और यहाँ पर अगला संख्या लिखेंगे। ठीक, देखिए टी से क्या लिख रहा है, टी से आपको क्यू लिख रहा है, टी से क्या लिख रहा है क्यू लिख रहा है, तो टी आपको पहले आएगा। देखिए आपको क्या होगा कि टी से क्यू लिख रहा है तो QRST। अब यहाँ पे कह लेंगे TQRST, यानी इसका मतलब कि माइनस में लिख रहा है, क्या लिख रहा है माइनस में 3 रख रहा है, यानी टी से क्या हो रहा है माइनस में क्यू लिख रहा है। अब उसी तरीके से देखिए क्यू से क्या हो रहा है एन हो रहा है, तो पहले आपको NOPQ आता है, पहले यानी प्लस में रखेंगे तो NOPQ। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्यू से एन हो रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ पर आपको -3 कर रहा है। उसी तरीके से क्या करेंगे एन में माइनस जब 3 कर लेंगे ना, एन में जब -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर के आ जाएगा। जब एन में -3 करेंगे तो आपको एन के बाद में MLK यानी ऑप्शन देखिए, तो व्हाट के जवाब पर कितना आ गया, तो व्हाट के जवाब पर आपको यहाँ पर के आ गया, कितना आ गया के। तो के देखेंगे कि अगला संख्या कितना आ गया के, तो के देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि निम्न वेन आरेख कॉलेज के 77 छात्रों के समूह की खेल वरीयताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 3 खेल
ABC हैं, आरेख के आधार पर कितने छात्र तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर वेन आरेख दिया, ठीक, यहाँ पर आपको वेन आरेख दिया है। इस वेन आरेख में से ना आपको A और प्लस B और प्लस C, देखिए ABC यानी तीनों खेल खेलने वाले कितने ऐसे छात्र हैं जो कि तीनों खेल खेलते हैं, यानी तीनों खेल खेलने वाले कौन सी आपको कितने छात्र हैं, यही आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कुल कितना है, 77 छात्र हैं। कुल कितना है यहाँ पर, 77 है, कुल 77 छात्र हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ए में आपको 13 दिया है, ए में आपको 12 भी दिया है, ठीक। अब उसी तरीका से ए में देखिएगा तो 10 भी दिया है। और देखिए सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको 12 नहीं है, क्योंकि ए में देखिएगा तो 13 भी दिया है और 10 भी दिया है, और बी में देखिएगा तो देखिए 12 भी दिया है और आपको ये भी 12 दिया है। लेकिन अगर उसी तरीका से देखिएगा आपको इसमें भी आ जाएगा, यानी आपको 15 भी है, और आपको सी में देखिए, सी में आपको यहाँ पर यानी तीनों में देखिए, अगर इसको क्या बोला है कि आपको कौन ऐसी यानी कितने ऐसे छात्र हैं ना जो तीनों खेल खेलते हैं। तो तीनों खेल खेलने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देते हैं, सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। टोटल कितना है, 77 गो, तो 77 में से क्या करेंगे, सबको जोड़ते हैं। देखिए ए में कितना दिया, 13, फिर इसमें कितना दिया यहाँ पर, देखिए यानी यहाँ पर आपको 13 दिया है, फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं, फिर प्लस आपको 12 लिखते हैं, फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लस में आपको 10 लिखते हैं, यहाँ पर आपको 10 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितने दिए, 15 दिए, फिर प्लस आपको 15 कर लेंगे, फिर आपको प्लस कितना करेंगे, 10 करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इस सबको हम जोड़ेंगे। देखिए 77 हो गया, और 77 माइनस क्या करेंगे, 13 12 12 और 10 10, और देखिए 12 दूनी के 24 और 10 10 20 हो गया, कितना हो गया, 24 और 10, यानी यहाँ पर आपको सबको जोड़ेंगे तो 72 आ गया। कितना गया, 72 आ गया। जब माइनस करेंगे तो 72 आ गया, तो इसमें कितना होगा, आपको 5 बचा। कितना बचा, 5, यानी 5 यानी वाट की जगह पर कितना हो जाएगा, 5 5, यानी 5 ऐसे छात्र हैं कि जो तीनों खेल खेलते हैं। जो 5 है छात्र है ना, 5 छात्र तीनों खेल खेलते हैं। देखिए यहाँ पर ए भी खेलते हैं, बी भी खेलते हैं और सी भी खेलते हैं। जो 5 ऐसी छात्र हैं जो आपको तीनों खेल खेलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।